चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और इस YouTube चैनल का नाम है नियोज क्लासेस। इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बच्चों मैं IIT JEE और नीट के बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने इस IIT JEE और नीट के जो सफ़र है उसको आगे बढ़ा सकते हो मेरे साथ। आपको किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है तो आप ज़रूर से मेरे से संपर्क कर सकते हो कमेंट के माध्यम से, है ना। तो कमेंट आप सभी लोग के लिए ओपन है। आप लोग को जो भी टॉपिक में डाउट होगा उसको आप ज़रूर से लिखना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक। जितने भी फार्मूलाज है उसको एक बार में हम लोग कवर करना। तो जितने भी फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का यूज़ होता है, उन सभी फार्मूलाज को हम लोग यहाँ पर लर्न करेंगे, उसको सीखेंगे और उसको कहाँ कहाँ अप्लाई होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। बच्चों देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ट्रिग्नोमेट्री है वो एक बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि रिक्वायर्ड होता है फिजिक्स में और उसको हम लोग को पढ़ना रहता है ना। और बहुत ही ज़्यादा फार्मूला यूज़ नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही कम ही फार्मूला यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और जितना भी यूज़ होता है मैं वहाँ उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला फार्मूला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से डिराइव करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला जो फार्मूलास है वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है बच्चों, जो कि पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है बच्चों वो कौन सा है? सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है और ये जो फार्मूलास है बच्चों ये सभी को लगभग याद ही होता है। ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। और तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये सवाल ये उठता है कि ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को किस प्रकार से याद रखें। तो देखो यहाँ पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये तो आप सभी लोग को 10th से ही याद होगा, है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको याद रखने में कोई समस्या नहीं है। बाकी ये जो दूसरा और तीसरा वाला जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है उसको याद रखने में आप सभी लोग को शायद दिक्कत आ सकता है। तो इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक प्रकार का जरिए है, एक प्रकार का हम लोग का शॉर्टकट है। वो क्या है? ST, है ना। ST SC OBC आपने जरूर से सुना होगा बच्चों। तो उसी में है ST, S मतलब एक प्रकार का हम लोग का क्लासिफिकेशन है ना। तो ST SC OBC में हम लोग क्या करते हैं? कास्ट इसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो S से हम लोग का आया सेक स्क्वायर थीटा और T से आया टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा S माइनस T, है ना। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका ST याद रखना। तो S से क्या आता है? S से आता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस फिर क्या हो जाएगा? T से आएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये वाला हो गया तो हम लोग का सेकंड वाला फार्मूला याद हो जाएगा आप सभी लोग को, है ना। मैं ऐसा आशा करता हूँ। उसके बाद हम लोग का आया सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास। वो कौन सा है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको याद रखने का तरीका है CC, है ना। C से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास है जिसको आप लोग लर्न कर सकते हो इसकी सहायता से, इस ट्रिक की सहायता से, है ना। तो आप सभी लोग इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बाद बच्चों हम लोग एक और कैटेगरी में चलते हैं जहाँ पर हम लोग का किस प्रकार से लिखा रहेगा। देखिए साइन A प्लस बी, है ना। कैसे लिखा रहेगा? साइन A माइनस बी कॉस A प्लस बी, इस प्रकार का फॉर्मूला लिखा रहेगा कॉस A माइनस बी, है ना। और चाहो तो आप लोग एक और लिख सकते हो, कौन सा है वो? 10, है ना। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं
टेन ए प्लस बी और क्या हो जाएगा टेन ए माइनस बी। एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। इसके राइट हैंड साइड यानी इक्वल टू करके हम लोग का राइट हैंड साइड क्या आएगा उसको मैं बताता हूँ बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग साइन में लेते हैं। तो साइन जब होगा ना तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद साइन ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ये होता है साइन ए कॉस बी, इधर प्लस था ना तो इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी। उसके बाद कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस है ना तो इधर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, देखो ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस, अगर इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस कॉस, सॉरी यहाँ पास कॉस लिखा गया ना तो अब आ जाएगा साइन ए साइन बी। उसके बाद नेक्स्ट जो है टेन के लिए हम लोग अभी फार्मूला लिख रहे हैं, टेन को मैं अभी थोड़ा देर बाद बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पास ये फोकस करो, साइन ए प्लस बी लिखा है तो हम लोग लिखेंगे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अगर 2-4 बार आप लोग बोल के प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों तो ये पक्का से आपको याद हो जाएगा। अगर प्लस है तो इधर प्लस है, इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, ठीक है। साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, दोनों में सेम है, बस फर्क क्या है, इधर अगर प्लस है तो इधर प्लस रहेगा, इधर अगर माइनस है तो इधर क्या रहेगा माइनस रहेगा। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इस प्रकार से अगर आप लोग बोलोगे ना तो पक्का से याद हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में देखिए कॉस ए कॉस बी आता है, कॉस ए कॉस बी आता है, बस डिफरेंस ये है जिस प्रकार से इसमें प्लस में था तो इधर प्लस था ना, तो लेकिन इसमें क्या है प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, अगर इधर माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, है ना। तो ये 2 फार्मूलास है ना, एक साइन वाला कैटेगरी का, दूसरा है कॉस वाले कैटेगरी का। तो आप सब लोग इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, 2-4 बार बस प्रैक्टिस करना है तो उससे आप सभी लोग को याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का जो नेक्स्ट बच गया वो 10 वाला बच गया है। वैसे फिजिक्स में ये 10 वाला यूज़ नहीं होता, तो आप लोग इसको अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। कौन सा है फार्मूला, 10a प्लस बी, है ना। तो ये होता है, इसमें हम लोग डिवीज़न आता है। एक बात याद रखना, इसमें क्या आता है डिवीज़न आता है, ऊपर में कुछ संख्या लिखा होगा और नीचे में कुछ संख्या लिखा होगा। तो ऊपर में क्या लिखाता है, ऊपर में लिखाएगा 10a और 10b लिखाएगा, ठीक है। और एक हम लोग और फार्मूला लिख सकते हैं 10a माइनस बी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये होगा डिवीज़न में आएगा कुछ, इतना पक्का है। और ऊपर में लिखाएगा 10a और इधर लिखाएगा 10b और इधर लिखाएगा 1 और ये लिखाएगा 10a 10b, इस प्रकार से लिखाएगा। इधर 1 लिखाएगा, इधर लिखाएगा 10a और लिखाएगा 10b, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर ये प्लस लिखा है ना तो ऊपर में प्लस रखो और नीचे में माइनस कर दो। अगर इधर माइनस लिखा है ना तो ऊपर में क्या लिखो माइनस लिखो और नीचे में क्या कर दो प्लस कर दो, ऐसे। तो ये बन गया फार्मूला 10a प्लस बी का, ठीक है। करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऊपर में लिखना है 10a 10b 1 10a 10b, 10a 10b 1 10a 10b। अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर प्लस है ऊपर तो प्लस नीचे माइनस, ऐसे। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो 10a प्लस बी का। तो ये जितने भी फार्मूलाज बताए हैं बच्चों मैंने, वो सभी किस में यूज़ होते हैं, फिजिक्स में यूज़ होते हैं। तो बच्चों जितने भी मैंने इसमें फार्मूलाज लिखा है ना, उसी की सहायता से हम लोग डबल एंगल फार्मूला निकालते हैं। तो ये डबल एंगल फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो बहुत ही अच्छी तरीके से देखना। तो अगर मैं लिखता हूँ साइन ए प्लस बी, है ना, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी डबल एंगल फार्मूला क्या होता है, अगर मैं एंगल ए और एंगल बी, यानी कि ये क्या है एंगल ए और बी क्या है, कोई थीटा है, तो इस एंगल ए और एंगल बी को बराबर ले लेता हूँ और उसको मैं थीटा के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। ए और बी क्या है, दोनों बराबर हैं और उसको मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा साइन ए की जगह मैं क्या रखूँगा थीटा, प्लस बी की जगह भी क्या रखूँगा थीटा, और इधर लिखूँगा ए की जगह मैं क्या लिखूँगा थीटा, तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए साइन
थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो इसको बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन कॉस कॉस साइन, है ना। तो ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये एक हम लोग का फार्मूला डिराइव हो गया जो कि फिजिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन में आप सभी लोग को यूज आएगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसको जरूर से आप लोग नोट कर लेना। ये हो गया डबल एंगल फार्मूला, इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग कॉस थीटा के लिए जरूर से डिराइव कीजिए। चलिए मैं आप सभी लोग के लिए डिराइव कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी। अब देखिए यहाँ पास प्लस आता है कि माइनस आता है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब मैं क्या करता हूँ, ये ए जो है बराबर है बी के, और जो बी बराबर है उसको हम लोग लिख लेते हैं थीटा। यानी कि ए की जगह भी मैं थीटा लिखूंगा और बी की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, थीटा लिखूंगा। तभी तो मेरा डबल एंगल फार्मूला बनेगा। देखो ये कॉस थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ये थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा यानी कि डबल एंगल फार्मूला बन गया, है ना, कॉस के लिए। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा, है ना। ए और बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, थीटा पुट कर दिया है। तो ये आ गया हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का एक फार्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का एक हम लोग का क्या बन गया बच्चों, फार्मूला बन गया। मेरा इंक थोड़ा सा ये कमज़ोर पड़ रहा है, तो मैं इंक लगा के फिर से आप लोग को कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो को। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ क्या है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी ये तो हम लोग का पहला फार्मूला डिराइव हो गया कॉस 2 थीटा का। अभी हम लोग और फार्मूलास डिराइव करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज आप सभी लोग को पढ़ा है। कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस को कॉमन ले सकता हूँ, ये 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, माइनस को क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो ये माइनस साइन थीटा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 2 बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये 1 माइनस, है ना, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का एक और फार्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का, है ना। तो ये हम लोग का दूसरा फार्मूला बन गया है। इसी प्रकार से एक और फार्मूला बना सकता हूँ बच्चों। यहाँ पास मैंने क्या लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी तो लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह इस इक्वेशन को देखो, ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग एक बार क्या रखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं, तो इससे हम लोग को एक तीसरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो ये 3 फार्मूलास आप सभी लोग जरूर से ध्यान रखना, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला जो कि मैं डिराइव कर देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, कॉस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, ब्रैकेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फार्मूलास हो गया कॉस 2 थीटा के। जरूर से आप सभी लोग इसको ध्यान रखिए, ये भी फिजिक्स में यूज़ होता है बच्चों। ठीक है, तो अब एक और कॉन्सेप्ट आता है निगेटिव एंगल्स का, उसको मैं बता देता हूँ। उसको आप लोग क्वाड्रेट की सहायता से वैसे तो निकाल सकते हो, क्वाड्रेट्स को मैंने बताया है। तो क्वाड्रेंट्स है ठीक है बच्चों, क्वाड्रेंट्स है।
तो देखिए ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री को हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स में बांट सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए ना तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल्स। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार से जाएं, इस प्रकार से ऐसे घूमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल्स चल रहे हैं। अगर इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ऐसे मोशन हो तो जो थीटा इसने कवर किया होगा इस लाइन ने, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल्स, है ना। कुछ थीटा इसने ट्रांसवर्स किया होगा, है ना, अपने जर्नी के दौरान, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल्स। लेकिन अगर यही जो लाइन है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करे, है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव एंगल। ठीक है बच्चों, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और अगर इसने क्लॉकवाइज चला तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल। तो देखिए अब हमारे पास जो आएगा साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पास जो थीटा का जो वैल्यू है वो छोटा है किससे, 90 डिग्री से। इस बात का जरूर से ध्यान रखना। तो अगर मैं साइन माइनस थीटा लिखता हूँ तो साइन माइनस थीटा यानी कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलते चलते कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और मैंने आप सभी लोग को बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका वैल्यू कितना होता है, ये सभी पॉजिटिव होता है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होता है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन, उसके बाद क्या है टेन, और लास्ट जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, कॉस। तो इसमें केवल कॉस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब मैंने निगेटिव थीटा चला तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों, ये क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू होता है निगेटिव। तो ये हो जाएगा साइन, इसको मैं 360 माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकता हूँ। तो 360 माइनस थीटा में आप सभी लोग को मैंने बताया था कि जो साइन है वो साइन में ही साइन ही रहता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और इसके सामने क्या लगाऊंगा, माइनस का सिंबल लगाऊंगा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना। दूसरा यहाँ होता है कॉस माइनस थीटा। अब देखिए कॉस माइनस थीटा यानी कि मैं निगेटिव एंगल चल रहा हूँ, निगेटिव एंगल चल रहा हूँ, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच जाऊँगा, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाऊँगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार से आप लोग टेन थीटा के लिए भी निकाल सकते हो, टेन माइनस थीटा, है ना। और ये माइनस थीटा की इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री माइनस थीटा। और 0 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पास देखो दोनों सेम ही लाइन में लाई करते हैं, तो आप लोग 360 माइनस थीटा लिखो या फिर 0 माइनस थीटा लिख सकते हो, दोनों का मतलब ही क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से होता है बच्चों। ठीक है, तो टेन माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये पहुंच गया अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, कॉस का वैल्यू बस पॉजिटिव होता है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस वजह से टेन माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, माइनस टेन थीटा होगा। तो किसका वैल्यू बस पॉजिटिव होगा, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू बस पॉजिटिव होगा। यहाँ से हम लोग ये फार्मूलास निकाल सकते हैं। तो ये तीन फार्मूलास कहाँ से आ गए, ये तीन फार्मूला आ गया क्वाड्रेंट की सहायता से।